हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दो भाइयों और जादुई कालीन की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ईरान की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहाँ दो भाई रहते थे, अरमान और कैफ। दोनों अनाथ थे और मेहनत करके ही अपनी जिंदगी चलाते थे। अरमान बड़ा था, दिल का साफ, मेहनती और सबकी मदद करने वाला। कैफ छोटा था, चालाक, थोड़ा आलसी और हमेशा आसान रास्ता ढूंढता था। एक दिन अरमान जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। फकीर ने कहा, बेटा, मैं भूखा हूँ। अगर तुम मुझे खाना दोगे तो मैं तुम्हें दुआ दूंगा। अरमान ने अपनी रोटी फकीर को दे दी। फकीर मुस्कुराया और बोला, तेरी नेक दिली का इनाम ये है। उसने एक जादुई उड़ने वाला कालीन अरमान को दिया। ये कालीन तुम्हें जहाँ ले जाना चाहो वहाँ ले जाएगा, लेकिन याद रखना, इसे लालच के लिए मत इस्तेमाल करना। जब अरमान कालीन लेकर घर आया तो कैफ की आंखों में चमक आ गई। भाई, अब हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है, हम इसे बेचकर सोना कमा लेंगे। लेकिन अरमान बोला, नहीं भाई, ये अल्लाह की अमानत है, इसे सिर्फ नेक कामों को इस्तेमाल करेंगे। कैफ मान तो गया, लेकिन उसके दिल में लालच बढ़ता रहा। कुछ दिनों बाद खबर आई कि ईरान के बादशाह की बेटी बीमार है। कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। बादशाह ने ऐलान किया, जो मेरी बेटी को ठीक करेगा उसे इनाम और आधा राज्य मिलेगा। अरमान बोला, चलो भाई, हम अपनी मदद से वहाँ चलते हैं। दोनों जादुई कालीन पर बैठकर बादशाह के महल में पहुँचे। राजकुमारी को देखकर अरमान ने उसकी आंखों में उदासी देखी। वो बोला, बीमार दवा से नहीं, दिल की तन्हाई से है। राजकुमारी को प्यार और सच्चाई चाहिए। अरमान ने राजकुमारी को कहानियाँ सुनाई, उसकी देखभाल की और अपनी नेक नियत से उसका दिल खुश कर दिया। धीरे धीरे राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो गई। अरमान, तुम मेरे आधे राज्य और दौलत के हकदार हो। लेकिन कैफ ने सोचा, ये सब मुझे मिलना चाहिए था। रात को उसने जादुई कालीन चुराया और अकेले उड़ गया। वो सोने की घाटी तक पहुंचा, जहां फकीर ने पहले ही चेतावनी दी थी। जैसे ही उसने सोना छुआ, कालीन अचानक रुक गया और कैफ गिर पड़ा। सोना तो मिल नहीं सका, बल्कि वो हमेशा के लिए उस घाटी में फंस गया। अरमान अपने गांव लौटा। उसने राज्य का हिस्सा लेने से इनकार कहा, मुझे दौलत नहीं, लोगों की दुआएं चाहिए। बादशाह उसकी सादगी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अरमान को अपना दामाद बना लिया। अरमान ईमानदारी और दया से सबका प्रिय राजा बन गया। तो आज की कहानी का मोरल है, सच्चाई और नेक दिली हमेशा ऊंचा उठाती है, जबकि लालच इंसान को गिरा देता है।